नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम राइबोसोम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है राइबोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइबोसोम को देखेंगे क्या है। जॉर्ज पैलेड 1953 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। किसने देखा राइबोसोम को? राइबोसोम को जो है जॉर्ज पैलेट ने जो है राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सर्वप्रथम देखा। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र और अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है इसकी संरचना। संरचना को हम देख लेते हैं। राइबोसोम की संरचना क्या है? राइबोसोम 150 एंगस्ट्रॉन से 250 एंगस्ट्रॉन व्यास के सूक्ष्म घने तथा गोलाकार कण होते हैं। कितने? 150 से 250 एंगस्ट्रॉन व्यास के सूक्ष्म घने गोलाकार कण होते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। किससे देखे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। राइबोसोम के बाहर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम के बाहर कोई झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है कि यह केवल आरएनए से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? यह केवल आरएनए से मिलकर बने होते हैं। इसमें पाया जाने वाला आरएनए पूर्ण कोशिका में उपस्थित आरएनए का लगभग कितना होता है? 80% भाग जो है होता है इसका। ठीक है, राइबोसोम 2 उप इकाइयों का बना होता है। कितनी इकाइयों का? 2 उप इकाइयों का बना होता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, यह निम्नलिखित हैं। आइए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि 70S राइबोसोम। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है 70S राइबोसोम। यह आकार में छोटा होता है। इसका अवसादन गुणांक यानी कि सेडिमेंटेशन सॉफिशिएंट जो होता है ये 70S होता है। यह सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल आदि में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल आदि में पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि राइबोसोम्स जो 70S राइबोसोम 2 उप इकाइयों 50S और 30S का बना होता है। कितने? 50S और 30S का बना होता है। 50S उप इकाई का आकार में बड़ी होती है। जो 50S ये उप इकाई होती है, ये आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। और उसके ऊपर छोटी जो है 30S उप इकाई टोपी जैसी संरचना में पाई जाती है। ठीक है, टोपी जैसी संरचना में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 50S तथा 30S उप इकाइयाँ जो है क्रोड कण यानी कि कोर पार्टिकल जो होता है, कोर पार्टिकल तथा विभक्त प्रोटीन यानी कि स्प्लिट प्रोटीन की बनी होती हैं। तथा क्रोड कण यानी कि जो कोर पार्टिकल होता है, ये कोर पार्टिकल आरएनए तथा जो है कोर पार्टिकल में पुनः क्या होता है? विभक्त हो जाता है। किसमें? आरएनए तथा कोर पार्टिकल में पुनः विभक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए। इसमें इसके जो है राइबोसोम का जो चित्र है, इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें जो है कह रहा है कि जो ये 70S राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम ये 50S जो है इसकी लार्ज सब यूनिट जो है 50S और स्मॉल सब यूनिट ये 30S की होती है। ठीक है, ये दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। पहला फर्स्ट कह रहा है कि लार्ज सब यूनिट में ये जो लार्ज सब यूनिट इसमें विभक्त हो जाते हैं और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट 30S में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे चलकर ये क्या करते हैं? आगे ये जो है एक कोर पार्टिकल का निर्माण कर लेते हैं। किसका? जो 50S ये कोर पार्टिकल 40S में तथा एक स्प्लिट प्रोटीन 50S में जो है ये विभक्त हो जाते हैं। और कोर पार्टिकल इसका आरएनए में तथा कोर पार्टिकल में विभक्त हो जाते हैं। आरएनए तथा ये कोर पार्टिकल में विभक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार स्मॉलर प्रोटीन जो होता है ये 30S, स्मॉलर प्रोटीन 30S जो है स्प्लिट प्रोटीन जो है
30 में, और कोर पार्टिकल जो होता है, कोर पार्टिकल ये देख रहे हैं जो कोर पार्टिकल है, कोर पार्टिकल तथा आरएनए में विभक्त हो जाता है। ठीक है, कोर पार्टिकल तथा ये आरएनए में विभक्त हो जाता है, इसमें आरएनए में विभक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 80S राइबोसोम, इसका अवसादन गुणांक 80S होता है। कितना होता है? इसका अवसादन गुणांक 80S होता है। यह पौधे तथा प्राणियों के यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? पौधे और प्राणियों के यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 80S राइबोसोम बड़ी 60S और छोटी 40S उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 80S जो राइबोसोम होता है ये 60S और छोटी 40S उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, 60S उप इकाई जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विशेष प्रोटीन राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड की सहायता से लगी होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ मैग्नीशियम डबल प्लस आयन की सांद्रता पर साथ रहती हैं। किसमें? मैग्नीशियम डबल प्लस की कम सांद्रता पर साथ रहती है, परंतु इससे कम सांद्रता पर दोनों उप इकाइयाँ क्या हो जाती हैं? दोनों उप इकाइयाँ जो है अलग हो जाती है। मैग्नीशियम डबल प्लस आयन की अत्यधिक सांद्रता पर दो राइबोसोम जुड़कर क्या बनाते हैं? दो राइबोसोम जुड़कर ये डाइमर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, डाइमर बनाते हैं। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण के समय अनेक राइबोसोम mRNA से लगकर एक श्रृंखला बना लेते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम या बहुसूत्र यानी कि पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं राइबोसोम के कार्य क्या हैं। तो राइबोसोम का कार्य कह रहा है कि राइबोसोम का कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जुड़ जाइए। नमस्कार दोस्तों।